तारे से ना जरिया हो रही रही याद आवे पिया की सुरतिया बीते नहीं दीवाना काटे हमसे रातिया रात दिन सुनी सुनी लागे मोर से जरिया रात दिन सुनी सुनी लागे मोर से जरिया देखे खातिर तारे से जरिया हो नमस्ते मालिक। नमस्ते साहब, क्या बात है भाई? बहुत खुशी से आए रहे कि चल भाई साहिबाइन से पहले लगी कर भाई तो क्या आशीर्वाद दे हैं पहले लगे किए, लेकिन साहिबाइन कहा कि महाबली घुस रहा हो। सिपाही महाबली तुम्हें सुनाई कब पड़ता है क्या यार? फिर क्या कहा? तुम्हारे साहिबाइन ने कहा कि महाबली खुश रहो। अच्छा खुश रहो, तो बात कर लियो, फिर साहिबाइन से भी चला जा। कमला और बिमला कहिए मालिक। आप लोग बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते कर इंतजाम करो, ठीक है? पर मालिक आप जब कभी ड्यूटी पर से आते थे तो हम दोनों बहनों के लिए कुछ खाने पीने के लेकर आते थे, आज नहीं ले क्या मालिक? कमला और बिमला कहिए मालिक। जब हम अपने बंगले की तरफ आ रहे थे तो हमने सिपाही महाबली से कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो, इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आए तुम लोग। ठीक है मालिक। महाबली, अरे ओ महाबली, अब कहाँ चली? तुम्हें चलने के लिए नहीं बुला रहे। फिर ये पहले बताओ ड्यूटी पर से आए हो ना? ड्यूटी पर से नहीं कहा, धान काट के आई था। लग तो उसी तरह रहा, चप्पल ऊपर पहन। असल बात जूता पहले रहे तोहरे घरे रह रहे, तोहरे अम्मा खटिया ला छोड़ के चले आएंगे। दोनों जने पहुड़े रहेंगे। मारूंगी भी सही पड़ जाओगे। ये पहले बताओ हाँ हमारे लिए क्या लेकर आए हो? तोहरे बरे हाँ साहिबाइन के बरे 1 किलो इमली लावा है, अच्छा, और तोहरे बरे 1 किलो पकड़ लौड़ी लावा है। ये क्या होता है? अरे वो जो तेले में चुआवत कावा है। अच्छा, जो शिशुओं के पूर्वा में होता है। देख लियो सब यही में खाए पिए कहले जाओ ना दीदी, तो जो शिशु के पूर्वा में होता है क्या होता है? अरे वही पकड़, अरे पकौड़ी होता पकौड़ी। जाओ हमका मलाई मार के चाय बनाओ। अच्छा ठीक यहाँ क्या है? कहीं अपन नंबर दे दियो। क्या करोगे नंबर इतनी ठंडी में? मान लियो बाटर पर जाई बेचारे बंदे बतला के तो बतला लिया। है। तुम पागल हो गए हो क्या? पकड़े के बाप है, उससे बड़े पागल। पर बताई तो पकड़े के बाप है। इसको सर्दी है, सर्दी है, नहीं देती नंबर। परेशान ना हो, सर्दी है। तुमका 12 सिंघा के जो है सिंह पिया दे पे सर्दी खत्म हो जाएगी। लिखो कितना? 112। जाओ तुम हम जा रहे। कैसी चाय जाओ, पियोगे? ये पुलसर से पिलवाई है हमका। जाओ मलाई मार के चाय बनाओ। ठीक है, मैं भी। साहब जा रहे हैं चाय पिए।
ठीक है जाओ महाबली चाय पियो जग। हाँ जा रहे हैं। क्या हुआ? अरे चाय पिए जा रहे लोग का। अरे जाओ कमला बिमला चाय बनाने जा रही है। क्या बात है? गोश्त मछली नहीं घर में बनवाओ तो का। बेवकूफ हो क्या? वही तो शौकीन है हम। तुम्हारी साहबाइन भक्ति नहीं इसलिए यहाँ कुछ नहीं बनता। भक्ति है। जी हाँ जो बनता है सीमा सराज पे। कुछ खा के ना मिली। नहीं खाली चाय मिली। चाय मिलेगी नमकीन बिस्कुट सब कुछ मिलेगा। नमकीन तो कुकुर खा था। पार्ले जी बिस्कुट कुत्ता खाता है। जा रहे हैं। ठीक है जाओ। तो प्यारी फूल मिला इस घड़ी हो तुम होगा। प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो तुम होगा। और हंसकर प्यारी तुम्हें भी आओ मेरे तुम्हें भी आओ मेरे स्वामी जी इसमें नहीं चिंता की कुछ बात, राहत आती आपकी रहती सदा जिंदाबाद। स्वामी जी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, बस आपकी ही याद में खोई रहती हूँ हमेशा और आपकी ही याद किया करती हूँ। क्या है ना कमला बिमला अपने अपने काम में लग जाती है और बेटा दीपक कॉलेज की तैयारियां बना के कॉलेज चला जाता है। जब मैं तन्हाई बंगले पे अकेली होती हूँ तो हमेशा आपकी याद आया करती। क्यों नहीं पिए? लेकिन पिए। आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लिया और हमारा बेटा दीपक आज बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो क्या है ना स्वामी जी, अपना बेटा दीपक इस वक्त कॉलेज की तैयारियां बना के और बंगले पे आता होगा। ठीक है आइए हम अपने बेटे दीपक के आने का इंतजार करते हैं। हर माँ बाप का औलाद के लिए सिर्फ यही एक आशीर्वाद होता है कि जहां भी मेरी औलाद रहे वो खुशहाल रहे।
लेकिन माँ आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। बात ये है कि पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे माँ, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? ये बात तो पूछना मैं भूल ही गई। स्वामी जी वो क्या है, अपना बेटा दीपक पूछ रहा है कि जब कभी भी मेरे पापा श्री आते थे बागर से बंगले पे तो ये तो फोन करते थे या तो सिपाहियों द्वारा खबर भेज देते थे, लेकिन आज ना फोन किया और न किसी के द्वारा खबर आई अचानक। हाँ प्रिय, और आज अचानक आने का कारण था कि हम बंगले पर आकर आपको एक खुशी की बात बताना चाहते थे। कैसी खुशी? बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए बोल गए प्रिय, खुशी की बात यह है प्रिय कि आज सुबह महाराज भरत सिंह ने हम इसी मसरत से फोन करके इस सूरतगढ़ भरे दरबार में बुलाई और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष भारी दरबार में सम्राट हमें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। सुना बेटा, तुम्हारे पापा जी को कल सुबह 10 बजे महाराज गोल्ड मेडल देकर सम्मान करने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है अपने परिवार के लिए। हाँ, ये तो वाकई में अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है माँ, बहुत ही। अच्छा, कल साहब को महाराज पूरे प्रजा के सामने भरे रात दरबार में गोल मटर देकर इतना बड़ा सामान दे। सुन रहे हो पापा, ये क्या कह रहा है? क्या देंगे सिपाही माँ बोली? गोल मटर दे, गोल मटर नहीं साले लंबा वाला केला देंगे। सिपाही माँ बोली कल सम्राट हमें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। अरे साहब गोल मटर इतना बड़ा रही पहरियो तो हिना तई हिलकी ना, वैसे ही होगा जैसे तुम सोच रहे हो। इतना बड़ा रही हिना तई हिलकी। कल देखना कि गोल्ड मेडल क्या होता है और कैसे देते हैं, ठीक है? लेकिन बेटे दीपक ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे दीपक जी पापा। तुम्हारा नाम तुम्हारे माता पिता ने दीपक इसलिए रखा है कि जिस तरह लोग अपने घरों में दीपक को जलाकर पूरे घर को रोशन करते हैं, तुम्हारे माता पिता का हार्दिक इच्छा यही है कि एक दिन मेरा बेटा दीपक पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ राज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बेटे आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। साहब क्या बात है माँ बोली? अब नौकरी ना करो, क्यों? अब दीपक भैया के साथ पढ़ब, पढ़ लिख के कोनो बड़ी नौकरी करा चाहे साहब हमें फायदा नहीं ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? 1500 की नौकरी साहब, जी हाँ। महीना में 2000 खर्चा हो जाता है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया चल रहा है तुम्हारा माँ। और जब तक महीना आवत नहीं तब तक पैसा नहीं मिला। ये भी सच है। मतलब पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करना चाहते हाँ हो। बड़ी नौकरी करा चाहे जी। अगर तुम नौकरी नहीं बल्कि पढ़ाई करना चाहते हो माँ बली, तो भारी दरबार से तुम्हें सम्राट ने वर्दी दिया जिसे बोलते हैं वस्त्र। इसको ले जाओ वस्त्रालय में जमा करो और कंधे पर जो तुम्हारी टंगी हुई बंदूक इसे बोलते हैं शस्त्र, इसे शस्त्रालय में जमा करके स्कूली यूनिफॉर्म पहन करके तत्काल आकर दीपक से संपर्क करो। वस्त्र का वस्त्रालय में जमा कर दी जी हाँ। और शस्त्र का शौचालय में जमा कहाँ कर पे? दी। शस्त्रालय में। शस्त्रालय में, हाँ जाओ। माँ माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सदा यही सोचा है कि जब तक ये जीवन है सदा आपका और पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है। माँ अमृत के धार केहू के दिलों पियाइए दो माई बिना।
कैसे यारे जावाजू लाइए भाई एक माई बिना अमृत के धार केहू के दिलो पियाई एक माई बिना कैसे करे जावाजू राइए भाई एक माई बिना सहेज के नाम को किया मेरा के सहेज के देहलू जलमा माई सारा सुख तेज के कैसे गिनाई पापा कितना उपकारिबा रोवा रोवा माई हो तोहार करजदार बा अचरा वो लाते के तो दूधावा पियाई ओ माई बिना कैसे करे दावाजू लाइए भाई क्या बात है? कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? आखिर बात क्या भी? पापा बात यह है कि कल आपको भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा और ये बात अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए कल मैं कॉलेज ना जाकर आपके साथ भरे राज दरबार चलकर ये खुशी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। पापा अगर ऐसी बात है बेटी दीपक तो ठीक है, आज आप कॉलेज जा रहे हो, कल कॉलेज न जाकर मेरे साथ भरे राज दरबार चलो। ठीक है पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपना बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है और ये सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा है प्रिय। केवल मेरी नहीं आपकी भी। हाँ प्रिय। स्वामी जी क्या बात है प्रिय? बॉर्डर पे रहते हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आया करती? प्रिय हमें तो आपकी हमेशा याद आती है, लेकिन हम बेबस लाचार हैं कि जब तक सम्राट से अनुमति नहीं मिलेगी हम अपने बंगले पर नहीं आ सकते हैं प्रिय। कहते हैं औरत का सबसे बड़ा गहना उसके मांग का सिंदूर है। पति ही परमेश्वर, पति ही ईश्वर और पति ही देवता, जैसे आप मेरे लिए स्वामी जी। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। हो